आज वर्तमान समय में मनुष्य अनेक प्रकार के भयों से व्याप्त है। कोई भी कार्य करता है या कहीं भी जाता है तो उसके अंदर भय हमेशा समाया हुआ रहता है। और जब वो भय अवस्था में कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाता है तो वो कार्य को अपनी उचित योग्यता का प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं कर पाता, वरन कार्य में असफलता मिल जाती है। कारण क्या है कि उसने अपने जीवन का आधार ही गलत बना रखा है। जीवन का एकमात्र आधार परमात्मा ही होना चाहिए। जीवन का एकमात्र आधार जो निर्भयता के प्रतीक परमपिता परमेश्वर परब्रह्म परशुराम जी हैं, उन्हीं को अपने जीवन का आधार बना लो, आप सदैव निर्भय रहोगी। आप कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं, जबकि आप स्वयं कर्ता नहीं हैं। आप तो निमित्त मात्र हैं। परिवार आपका है, सगे संबंधी आपके हैं, समाज आपका है, देश आपका है। उसके प्रति आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का आपको धर्म रूपेण पालन करना चाहिए। मगर आप पालन तो करते नहीं हैं और अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान के बैठे। परिणाम स्वरूप क्या होगा? आप कर्ता नहीं हैं, आप माध्यम हैं। परमात्मा ने आपके ऊपर में कृपा करके आपको सुंदर माता पिता दिए, बहुत अच्छे आपके माता पिता हैं, आपका पति या पत्नी भी बहुत अच्छी है और आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ये परमात्मा की कृपा है जो आपको इतना अच्छा सब कुछ मिला। ये भी उस परमात्मा की कृपा है कि आपको सनातन धर्म मिला। ये उस परमात्मा पर ब्रह्म की कृपा है। ये मान करके आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो आप निर्भय रहेंगे। और यह प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में आपको सदैव आपका सहायक केवल और केवल परमात्मा है। कोई भी मनुष्य आपका सहायक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? संसार के लोगों की सहायता की कामना करते हैं। हम उस परमात्मा की परब्रह्म की शक्ति की, उस परमात्मा की जो कृपा हमारे ऊपर में है, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। हम सदैव संसार के ऊपर में अपने आप को निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है। करने वाला परमात्मा है, कराने वाला परमात्मा है और हम केवल और केवल उस परमात्मा के एक माध्यम हैं। हमें अपने आप को इस कार्य के निमित्त मानना चाहिए, सर्वे सर्वा नहीं। और जब हम निमित्त बन जाते हैं और प्रतिक्षण अपने जीवन को परमात्मा के समर्पित कर देते हैं कि हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये भाव अगर आप में रहेगा तब क्या होगा कि आप निर्भय हो जाएंगे। आप निर्भय हो जाएंगे। आपके अंदर में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। कारण क्या कि मुझे उस परमात्मा ने इतनी सुंदर रचना प्रदान की है। मेरा कर्तव्य है कि मैं उन सबका यथोचित प्रयोग शक्ति के द्वारा, उचित कर्म के द्वारा मैं सदैव उनकी सेवा करता रहूं और परमात्मा से कहूं, ये परमात्मा आपने तो मुझे निमित्त बना करके ये कर्म कराया है, बस कृपा आपकी है। जब मेरा मन में विश्वास, जब हमारे मन में परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तब समझ लो कि हमारे मन के जितने भी भय हैं वो निकल जाएंगे। और सदैव परमात्मा का, उस परब्रह्म का जो अपने अकेले स्वरूप में सर्व शक्तियों के साथ
अवतार लेकर के जिसने मानव मात्र को निर्भय का वरदान दिया है, उस परब्रह्म परमात्मा परशुराम जी का नाम मुख से लेते रहो। ओम राम परशुरामाय नमः। इतना सुंदर मंत्र है। अगर प्रतिदिन आप संसार के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए अपने आप को निमित्त मानोगे और परमात्मा को ही सर्वोपरि मानोगे, जीवन का आधार ही परमात्मा है, मेरे व्यवहार का आधार ही परमात्मा है और मेरे सर्वस्व परमात्मा है। संसार में जितने भी संबंध हैं उनकी ममता को बांध करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो और अपने आप को स्वतंत्र कर लो। और यही भाव रहे, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, मैं परशुराम जी का हूँ, परशुराम जी मेरे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ परशुराम जी मेरे साथ में हैं, उनकी कृपा मुझे प्राप्त है, मैं निर्भय हूँ और मैं अपने कर्तव्य का यथोचित पालन करूँगा। जय परशुराम, जय